एक गांव में दो भाई और उनकी एक माँ रहती थी और उन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। उनमें से एक राजू जो बहुत लालची था और सोनू बहुत भोला और सीधा था। शादी के कुछ दिन बाद राजू अपनी माँ से बोला, मुझे मेरी जमीन और दुकान का हिस्सा दे दो, मैं जहाँ नहीं रहूंगा। राजू ने अपनी माँ से जबरदस्ती जमीन और घर में सोनू से ज्यादा हिस्सा ले लिया और सोनू बहुत भोला और सीधा था, उसको इन चीजों में इतना ज्ञान नहीं था। सोनू अपनी बीवी को लेकर मायके गया हुआ था। उसकी माँ की एक केलों की दुकान थी, वो केलों को बेचकर अपने घर का गुजारा चलाती थी और राजू ने अब दुकान से भी अपना हिस्सा ले लिया था। जमीन न करवाने के बाद उनकी माँ बीमार रहने लगी और वो सोनू को सब सच बताना चाहती थी। जब सोनू ससुराल से लौटा तो अचानक जब उसकी माँ सोनू को सारी सच्चाई बताने वाली थी तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई और सोनू को सच्चाई नहीं बता पाई और सोनू अपनी माँ की दुकान पर बैठकर घर का गुजारा चलाने लगा और राजू ने अपनी दुकान भी बेच डाली थी और राजू अब व्यापार करने लगा था। वो ऐसे ही लोगों की धोखे से जमीन बेचकर अमीर बनता गया। उधर सोनू की माँ की मौत के बाद उसकी दुकान पर ग्राहक का आना भी कम हो गया था। एक दिन राजू सोनू के पास आकर बोला, भाई मुझसे तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती, तुम्हारी यह दुकान चलती तो है नहीं, तुम इसको भबेच दो, मैं इसका अच्छा दाम लगवा दूंगा और तुम कोई और काम देख लेना और तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे। राजू ने बड़ी ही चालाकी से सोनू को उसका दिया और सोनू ने घर जाकर अपनी बीवी से बात की और उसकी बीवी के बहुत मना करने के बाद सोनू ने अपनी बीवी के मना लिया और सोनू दूसरे दिन अपने भाई के पास जाकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है, आप मेरी दुकान बका दो। सोनू को अपने भाई राजू पर बहुत विश्वास था और सोनू के भाई ने एक खाली कागज पर उसके साइन करवा लिए और जब सोनू 2 दिन बाद अपने भाई के पास पैसे लेने के लिए गया तो राजू ने बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? जिस व्यापारी ने तुम्हारी दुकान खरीदी थी वह व्यापारी रात को भाग गया, वह इस देश को छोड़कर चला गया और वो व्यापारी तो बेईमान निकला। सोनू वहां से रोते रोते एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां से एक साधु गुजर रहा था और वह सोनू के पास आकर बैठ गया और सोनू से बात करने लगा कि तुम क्यों रो रहे हो? सोनू ने अपनी सारी सच्चाई उस साधु को बताई और वो साधु जाते समय सोनू को एक जादुई पेड़ दे गया और उससे बोला, इसे आज ही घर जाकर मिट्टी में गड़ देना। सोनू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और उसका घर भी गिनवी रखा हुआ था और उसकी दुकान भी बिक गई थी और उसने वो पेड़ अपने घर के पास लगा दिया। जब उसने दूसरे दिन उठकर देखा उस जादुई पेड़ पर बहुत सारे केले लगे हुए थे और उसके घर पर भी केलों की बारिश होने लगी और उसकी बीवी बोली, शायद वो कोई साधु आम नहीं था, उसने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। सोनू अब उन केलों को तोड़कर गांव-गांव जाकर बेचने लगा और थोड़े ही दिन बाद सोनू ने अपनी नई दुकान भी ले ली थी और एक मकान भी ले लिया था। वो एक बड़ा आदमी बन गया था। जब उसके भाई को पता चला कि वो एक बड़ा आदमी बन गया है तो उसने सोचा, मैंने तो उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था, वह फिर कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया? और वह गुस्से में आकर अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे उसको मारना ही पड़ेगा, इससे तो वो खत्म नहीं होगा। जब राजू गुस्से में रात सोनू के घर आया और जब अंदर बढ़ने लगा तो एक बड़ा सा केला एक पत्थर में बन गया और उसके सिर पर लगा और राजू की वहीं पर मौत हो गई। अब सोनू बोला, इसकी नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी, भगवान ने इसके कर्मों का फल इसे दे दिया है।